तो शुरू करते हैं आज की जो क्लास है रीजनिंग की, वो तीसरी क्लास है ना, थर्ड क्लास, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो हमारी टारगेट इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2025 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो भी कैंडिडेट इंडियन आर्मी 2025 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता है, वो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर प्रिपरेशन अपनी कर सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हम इंडियन आर्मी टारगेट इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2025 की प्रिपरेशन करवाते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, तो चैनल का नाम क्या है, लेटेस्ट जॉब बाय हेमंत। ठीक है, तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की तीसरी क्लास है जो रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग। इसमें हम छठवां क्वेश्चन हमने कर लिया था, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा सातवां क्वेश्चन। ठीक है, ये टाइप भी दूसरा है, टाइप चेंज है। ठीक है, नए टाइप में है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन सातवें क्वेश्चन में क्या है। तो सातवां क्वेश्चन, जैसे प्रश्न में हमें इस प्रकार से जब क्वेश्चन दिए जाते हैं तो हमसे पूछ लिया जाता है कि हेयर का क्या होगा। ठीक है, यानी अपोजिट होता है, हेयर का अपोजिट क्या होगा। जैसे यू आर वेयर यू आर वेयर इस प्रकार से दिया गया है, इसके अपोजिट में जे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें बताना पड़ेगा जैसे हेयर का क्या रहेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो जो इन सवालों को सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या होता है, इनको अलग अलग अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग उससे कर सकते हैं। जैसे कि हमने यू को क्या दे दिया, क्रॉस वाली मतलब लाइन दे दी दो। ठीक है, पहचानने के लिए। और जैसे आर है, इसको सर्कल में कर दिया। ठीक है, इसको आयत में कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यू को हमने क्या किया है, दो लाइन से क्रॉस। ठीक है, तो दो लाइन से, डबल लाइन से जे वाला भी होगा। और आर को किससे किया है, सर्कल से। ठीक है, इसके बाद वी आर को हमने आयत से, इस प्रकार रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसमें कौन सा, आर को। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे हमने यू को और आर वेयर इस प्रकार से माना। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें भी हम मानेंगे कि जैसे सर्कल को एम ए से कर देते हैं और एन ए को इससे। ठीक है, आयत से। और के आई को कर देते हैं दो लाइनों से। ठीक है, तो जैसा कि एम ए यहाँ पर है तो यहाँ भी सर्कल, यहाँ भी सर्कल। ठीक है, और के आई है जो, इसको हमने दो लाइनों से किया था। ठीक है, ठीक है, के का तो है नहीं, एन ए है, तो एन ए को हमने आयत से किया था। तो ये बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है कि ये एक ट्रिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसको मान लिया दो डबल लाइन। ठीक है, इसको सर्कल से, इसको आयत से। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें जितने भी जो दिए हैं, ठीक है, मीनिंग उसको हम इनसे दर्शा देंगे। जैसे वेयर का हमने आयत से लिया, यहाँ भी आयत। ठीक है, तो यहाँ आर को सर्कल से किया है। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा। हमें जो भी जैसे दिया होगा इसको हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे दो लाइनों का माना है ये सर्कल का, तो यू है जो यू और आगे भी होगा तो हमें दो लाइन से जे मानेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है बेसिकली सॉल्व करने के लिए। बी आर को आयत माना तो यहाँ भी बी आर है, इसको भी आयत माना। ठीक है, इसी प्रकार सामने वाले उसमें करेंगे जो विपरीत है। ठीक है, मीनिंग है विपरीत मीनिंग। इसमें एम ए को सर्कल से किया। ठीक है, तो इसी प्रकार एम ए जे वाला भी हम सर्कल से करेंगे। इसके बाद एम ए जे वाला भी हम सर्कल से करेंगे। ठीक है, इसके बाद एन ए है, एन ए को हमने आयत से किया है तो आयत से ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डी नोट है जो एन ए को आयत से ही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना पड़ता है कि जैसे इस वाली लाइन में कौन सा बच रहा है,
यहाँ तो सब ठीक है, सबको हमने किसी न किसी चीज़ से प्रदर्शित किया है और इस वाली लाइन में भी किया है, ठीक है। तो सब इसमें देखेंगे बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है वो किस पर आधारित होगा कि जैसे जे वाली चीज़ दी है, वेयर है, आर है, इसको सर्कल से किया, इसको आयत से, ठीक है। तो एम ई है, एम ई इसमें एक ही बार आया है, ठीक है। तो इसी के अपोजिट जो है मीनिंग इसमें ऐसे क्या है, एक ही बार आया है। तो एम ई का जो अपोजिट है वो ऐसे रहेगा, ठीक है। यानी अपनी जो विपरीत मीनिंग है, ठीक है, उसका ही अपोजिट रहेगा। जैसे एम ई है, के का अपोजिट नहीं हो सकता। जो एम ई है वो ऐसे का अपोजिट रहेगा, ठीक है, ऐसे एम ई का अपोजिट रहेगा। इसी प्रकार हेयर, इसमें क्या है, हेयर सिंगल है, ठीक है, इसमें के ए सिंगल है। तो इसका जो हेयर है, ठीक है, हेयर का विपरीत क्या रहेगा, के, और के का विपरीत हेयर। ना कि ऐसा नहीं हो सकता कि के का विपरीत एम ई हो जाए, हेयर का विपरीत ऐसे हो जाए, ठीक है। इस प्रकार से तो इस प्रकार दिया रहेगा, ठीक है। तो हमें कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे हमने कहा था हेयर के अपोजिट, तो हेयर के अपोजिट के होगा, ठीक है। इसी प्रकार रहता है। अब हमें क्वेश्चन किसी भी प्रकार का पूछ ले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके माध्यम से कर देंगे उसको सॉल्व। जैसे हमें पूछ ले एम ई का अपोजिट, तो एम ई का क्या रहेगा, ऐसे, ठीक है। इसके बाद हमें जैसे पूछा जाएगा, बेसिकली आपको क्या दिया रहेगा, जो चीज़ सिंगल है इसी से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। CBT होगा आपका एग्ज़ाम, उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि आर के अपोजिट क्या रहेगा। ऐसा इसलिए नहीं पूछा जाता क्योंकि ये जो चीज़ है वो समान रूप से दी गई। जैसे आर है जो वो 3 बार आया है, ठीक है, और एम ई है वो 2, मतलब एम ई है जो सिंगल आया है, ठीक है। इस प्रकार रहता है, ठीक है। इसी प्रकार रहेगा। तो सवाल में एक और डाउट होगा आपके मन में कि जैसे एम ई है, ठीक है, तो ये दोनों बराबर लाइन में ही क्यों आए, मतलब जो एम ई है और इसका जो ऐसे है जो विपरीत में है, इसी में क्यों आया, ऐसे इसमें भी आ सकता था, ठीक है। तो ये रहेगा क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा सवाल में कभी नहीं देंगे कि एम ई का जो है यहाँ सिंगल, जैसे के दिया है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हेयर यहाँ कर देते हैं, ठीक है, हेयर यहाँ कर देते हैं और जो हमारा मी है वो यहाँ कर देते हैं। तो तब इस स्थिति में क्या रहेगा, इस कंडीशन में एम ई का के हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं दे सकते वो, मतलब सवाल में कभी ऐसा नहीं आ सकता कि जो एम ई है यहाँ सिंगल है, यहाँ के है सिंगल, तो यहाँ के आई सिंगल कर दे, ठीक है। यदि के आई सिंगल करेंगे तो यहाँ भी कुछ ना कुछ सिंगल रहेगा। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पर के आई सिंगल रहेगा तो यहाँ भी कुछ सिंगल देंगे, ठीक है। इसीलिए आपको डिटेल में समझाया कि डाउट आपका क्लियर हो सके, ठीक है। तो आई होप आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। ये भी टाइप चेंज है इसका, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये टाइप कौन सा है, टाइप जी सेकंड है, ये टाइप कौन सा है, थर्ड। तो बेसिकली हम इसमें देखेंगे जो टाइप हमारा 3 है, इसमें क्या दिया गया है, GLOWS, ठीक है। इसके जो बराबर है वो कितना है, मतलब इसका जो मान है वो कितना दिया गया है, 11 दिया गया है, ठीक है। तो इसका मान 11 दिया गया है। तो अब हमें ये बताना है कि इसका जो मान है वो 11 कैसे आया होगा, ठीक है। अलग अलग मेथड द्वारा होता है, ठीक है, कि मतलब इनका जो मान दिया गया है 11 वो किस प्रकार आया होगा, ठीक है। कि जैसे हमने कोडिंग पढ़ा था, ठीक है, कि जी का जैसे इसी में देखें तो जी का हो जाएगा, जी का 7, एल का 12, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, ठीक है, एस का 19। इस प्रकार से रहेगा। तो क्या इसे में कोई संबंध रहेगा, ठीक है।
इस प्रकार से हमें देखना होगा। तो जैसा कि 11 है तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इनको जोड़कर इससे डिवाइड कर दें जितनी भी ये मीनिंग दी गई है, ठीक है, यानी जो जितने भी लेटर दिए गए हैं उनसे मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम इसको एक बार ऐसा करके भी देख लेते हैं। तो इसका इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने में क्या आएगा, 7 और 12 19, ठीक है, 19 और 15 कितना हो जाएगा 34, 34 और 23 57, 57 और 14 कितना हो जाएगा 71, ठीक है। तो 71 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी मैं इसमें जो है हम दूसरा नियम लगाएंगे। तो इसमें दूसरा नियम क्या है, ठीक है, इसमें दूसरा नियम इसमें जो लग रहा है वो नियम आपको याद रखना है कि आपके जो एग्ज़ाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक नियम याद रखना है। कौन सा, कि नियम अलग अलग प्रकार से लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको दोनों की जो मतलब क्वेश्चन की कंडीशन है उसको देख कर ये लगाना है। तो हमें क्या दिख रहा है, जो इसके जो लेटर हैं वो कितने हैं 5, ठीक है। तो हम जैसे इनको 5 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 11, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। और आपको सवाल में दिया रहेगा कि इसका संबंध इससे है, ठीक है, तो ये रहेगा। तो अब अगला आपको पूछा रहेगा कि मतलब जैसे GLOWS इसका जो है मान कितना है 11, तो आपको पूछना मतलब इसका आपको बताना होगा, ठीक है। इस प्रकार से मान दिया होगा, डायरेक्टली नहीं आएगा कि जैसे GLOWS है जो इसका मान 11 है, अब इसे हमें सॉल्व करके बताना है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार बनेगा कि जो GLOWS है इसका जो मान है वो 11 है, ठीक है, और SRI और KARI इसका जो मान है वो क्या रहेगा 15। तो हमें इसका मान बताना पड़ेगा। इस प्रकार से जो आपका एग्ज़ाम में है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक है जो हम इसमें भी लगाएंगे कि 15 आ रहा है कि नहीं। तो ये कितने लेटर हैं 3 3 6 1 7 इंटू 2 प्लस 1 14 1 15, ठीक है। ये लॉजिक इसमें लग रहा है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी ये कर देंगे। तो इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 इंटू 2 प्लस में कर देंगे क्या 1, तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इस प्रकार से रहेगा। और जो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन कैसे रहेंगे इसमें कि जो इसका आपको मान पूछा रहेगा इसके अकॉर्डिंग बताना होगा। तो ऑप्शन में रहेगा 24 22 12 और 25, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो राइट क्या रहेगा 25, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में क्या है, तो MA का जो मान है वो क्या है 13 है, ठीक है। MA का मान कितना है 13 है। या फिर इसको ऐसा कर लेते हैं हम, ठीक है। MA का जो मान है सवाल में क्या दिया गया है 13 है। तो इसमें जो है लॉजिक क्या लगाएंगे हम, यह क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेगा कि MA का मान 13 है, ठीक है। KALA का मान इसमें जैसे आ जाएगा, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि ठीक है, जैसे KALA का जो मान है वो कितना रहेगा 23। इस प्रकार से मान दिया रहेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा HAR का। तो HAR का तभी निकाल पाएंगे जब हमें इनका लॉजिक पता होगा कि मतलब जो MA का मान है वो 13 आया कैसे, ठीक है। ये लॉजिक हमें पता होगा, मालूम होगा, तभी हम इसका निकाल सकते हैं, ठीक है।
डायरेक्टली हम इससे तो निकाल नहीं सकते कि इसका 23 है तो इसका 13 है, इसका 23 है, इसका 33 कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम लॉजिक से निकालेंगे। इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है कि जो m का है, m का कोडिंग कितना होता है हमने आपको पहली क्लास में पढ़ाया है। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है, इससे पहले 2 और क्लास नहीं देखी है, तो पहले आप वो जाकर देख ले, तभी ये आपको समझ आएगा। ठीक है, तो जो m की कोडिंग है वो कितनी है, 13 है। ठीक है, हमने पहली क्लास में ही पढ़ाया था। और इसके लिए आपको कोडिंग याद करनी पड़ेंगी। इसकी जो कोडिंग रहती है लेटर है जो, ठीक है, इसकी कोडिंग याद करनी पड़ेगी। और किसके अपोजिट क्या रहेगा, ए याद करना पड़ेगा। जिसे माना कि एम के अपोजिट क्या है, एन। ठीक है, इस प्रकार से हमें क्या है याद करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं इसका लॉजिक। तो इसमें क्या होगा, 13 × 1 तो कितना आ गया, 13। ठीक है, 13 ही आएगा। ठीक, इस प्रकार से लॉजिक लगेगा। इसमें हम देख लेते हैं के का मतलब इसमें एम का है 13, ए का है 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 13 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखेंगे कि 12 सॉरी के का होता है 11 × 1। ठीक है, फिर प्लस 12 × 1। इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, कि जैसे एम ए का जे दिया गया है तो इसमें क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और यदि एक और लॉजिक बताएंगे इसके बाद, 11 एकम 11। ठीक है, और 12 एकम 12, 12 और जो 11 है वो कितने हो जाएंगे, 23। ठीक है, इसका जो मान है वो 23 आएगा। अब एच ए आर का देख लेते हैं। तो एच ए आर के में क्या रहने वाला है, एच ए आर का रहेगा क्या, ऐसे में हम एक और लॉजिक लगा सकते हैं कि जैसे 11 × 1 इसका भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से भी हम इसको कर सकते हैं कि जैसे 11 एकम 11, 11 और 12 का करेंगे। ठीक है, तो 11 और 12 का क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तो 11 मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, 132। ये भी लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। तो एच ए आर में भी ऐसा ही लॉजिक लगेगा। एच का कितना होगा, एच का 8। ठीक है, × 1 × आर है जो वो किसका होगा, 18 का। ठीक है, इसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो 8 का जो 18 का है 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे लॉजिक। 8 × 18 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, एक 144। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई 8 से होगा डायरेक्टली 144 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसे इसी में और लॉजिक हम बताते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने पूछा इसका हमें क्या मान बताना है। ठीक है, इसके अनुसार तो इसका क्या होगा कि m का कितना होता है 13, ए का होता है 1। ठीक है, इसका भी 13 और इसका 1। तो 13 का जो है वो कितना आ जाएगा, 169। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा, 169। ठीक है, तो इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया हेयर, तो इसका हम हेयर का कर लेते हैं। तो इसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो h का कितना होता है 8, e का 5। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई मतलब 8 का कितने 5 से, और इसका r का कितना होता है 18। ठीक है,
और इससे 5 का। तो पहले करेंगे इसका इससे, ठीक है। तो 8 पंचे 40, अब करेंगे 40 और 18 का। तो 40 और 18 का करेंगे मल्टीप्लाई, मतलब 8 पंचे 40, 40 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 720, ठीक है। अब 720 में क्या करेंगे हम? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 720 में 5 का मल्टीप्लाई, मतलब 8 पंचे 40, 40 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 का मल्टीप्लाई जब 18 से करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब 720 का हम किससे करेंगे? 5 से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 3600, ठीक है। 0, 5 दूनी 10, 7 है 1, तो इसका कितना आ जाएगा? 3600, ठीक है। हालांकि इतने लेंथी क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं देते, आपके जो एग्ज़ाम में इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको यदि मेथड पता है तो आपको कितना भी कठिन सवाल दिया जाए, कितना भी एडवांस सवाल